राज्य कांग्रेस के पास से गए हैं, तो अब हर कोई अपनी आवाज भी मुखर कर रहा है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो जेडीयू की तरफ से हो। केसी त्यागी अब ये बात कह रहे हैं कि एक चेहरा, एक संयोजक तो होना ही चाहिए। हालांकि इससे पहले ये भी बता दें, पटना में बाकायदा नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर भी लगे हुए थे और उसके बाद हटा भी लिए गए। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन की ये जो बैठक है 3 बजे होने वाली, थोड़ी देर में, अब से थोड़ी देर पहले, लेकिन जेडीयू ने एक बार फिर से कह दिया कि चेहरा तय कर देना चाहिए कि आखिरकार कौन वो चेहरा होगा। ऐसी मांग उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। यानी अब विपक्षी जो गठबंधन है, ये एक तरीके से इंडिया गठबंधन, इसमें ही इस तरह के सुर निकलने लग गए हैं कि आखिरकार कौन होगा चेहरा, ये स्पष्ट करें। हमने 1 साल गंवाया है। पिछले वर्ष सितंबर में नीतीश कुमार जी सोनिया जी से और राहुल जी से मिले थे। उसके बाद पटना में हम लोगों ने असंभव को संभव करके दिखाया, जब अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जी को कांग्रेस के नेताओं के पास बैठाया। इससे पहले वो तीसरे मोर्चे के निर्माण में लगे थे। उस मीत को भी तोड़ने का काम हमने ही किया कि तीसरा मोर्चा यानी पहला मोर्चा बनना चाहिए, लेकिन इतनी धीमी गति से हम चले हैं और हम आज भी लेट हो रहे हैं। बीजेपी बूथ वाइज कमेटियां बना करके चुनाव की तैयारी कर रही है और हम अभी अपने पुराने जो मतभेद हैं उनको भुलाने में भी नाकामयाब है। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? सीधे तौर पे कांग्रेस को? नहीं, मैं मीटिंग के अवसर पर कोई कटु बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इन सब कमियों पर हमें ओवरकम करना चाहिए और कल से ही चुनाव प्रचार, संयुक्त रैली, संयुक्त बैठक शुरू करना चाहिए। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, कितनी देर में ये बैठक शुरू होनी है? लेकिन यहाँ ये तो दिख रहा है कि मतभेद तो है जिसको दूर करने की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि आज चौथी बैठक है और चौथी बैठक में भी अगर आपको मीडिया के सामने आकर या किसी अखबार के जरिए अपनी बात रखनी पड़े, इसका सीधा सा मतलब ये कि बैठक में फिर क्या हो रहा है? सिर्फ चाय और समोसे जैसे जेडीयू के नेता कह रहे हैं? बिल्कुल, और इसमें 2 चीजें बिल्कुल साफ है और साफ ये बात है कि एक तरीके से जिस तरीके के नतीजे आए 5 चुनावी राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे, उसके बाद विपक्ष आक्रामक ज्यादा है। विपक्ष में मतलब इंडिया गठबंधन के दलों में जो कांग्रेस से इतर दल है वो ज्यादा अब मुखर हो रहे हैं और अपनी बात साफ तौर पर रख रहे हैं कि कौन हो, इसका नेतृत्व किसके हाथ में हो, समय क्यों इसमें नष्ट किया गया। दिखाइए कौन-कौन से नेता पहुंच रहे हैं अभी बैठक से पहले आने लगी हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अभी यहाँ पर जो है यही गेट है जहाँ से लगातार नेताओं का जो की गाड़ियां हैं वो अंदर जा रही हैं। एक एक करके नेता पहुंच रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि कई सारे नेता आए हैं, कई सारे नेताओं के आने का सिलसिला धीरे धीरे चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी एक गाड़ी हमारी तरफ बढ़ रही है, हम आपको दिखाएंगे कि इसमें भी कोई नेता है जो कि अंदर जा रहे हैं। तो ये डीएमके के नेता हैं जो कि अंदर गए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो घटक दल हैं उनके नेता अंदर जा रहे हैं। बातचीत होगी और बातचीत किस नतीजे पर पहुंचेगी ये तो थोड़ी देर के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जो कन्वेनर है जिसकी बात अभी केसी त्यागी भी कर रहे थे, उसमें नीतीश कुमार का नाम बहुत आगे है, ममता बनर्जी का भी नाम लिया जा रहा है, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 3-4 नाम निकल करके आ रहे हैं। किसके नाम पर सहमति बनती है ये भी हमें देखना होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक तरीके से माहौल यहाँ पर तैयार होने लगा है। नेताओं के आने का, अंदर जाने का सिलसिला शुरू है। तो अंदर पहुंचेंगे, लेकिन अगले 2-3 घंटे ज्यादा अहम होने वाले, क्योंकि 3 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और उस बैठक में क्या कुछ होता है और बाहर जितने मुखर थे सहयोगी दल कांग्रेस के, क्या अंदर भी उसके रुख पर उतने ही मुखर होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज बड़ा लिटमस टेस्ट है कि आगे किस तरीके से ये गठबंधन चलेगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, क्या कुछ उसमें कमजोरी आएगी या और मजबूत बन करके निकलेगा। ये तमाम चीजें आज की इस मीटिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर करेंगी। ठीक है, फिलहाल देखिए अब बैठक जो है अब से थोड़ी देर में शुरू होनी है और सिलसिला भी शुरू हो चुका है पहुंचने का, लेकिन अभी भी सवाल देखिए गहरा रहा है क्योंकि अब अंदर से ही स्वर निकलने लग गए हैं और ये कहा जा रहा है कि संयोजक बनाया जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है कि एक चेहरा सामने रख देना चाहिए और चाय और समोसे से आगे बढ़कर बैठक में कुछ निर्णायक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चौथी बैठक ये है। इससे पहले भी स्वर अलग दिखे थे। ममता बनर्जी याद होंगे आपको, अखिलेश यादव याद होंगे, जो ये कह रहे थे कि अभी तय नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। वो जो बैठक थी वो कांग्रेस ने बुलाई थी और हालांकि
कि अब जो ये बैठक है बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि क्या आज भी कुछ निर्णायक इस बैठक में निकल पाएगा या नहीं। फिलहाल लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुमार कुणाल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। कुमार कुणाल, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होनी है और जिस तरह ये स्वर निकलने लग गए हैं, अभी तो आप समझिए सिर्फ संयोजक बनाने की बात चल रही है, अभी बात आनी है सीट शेयरिंग पर। अरविंद केजरीवाल को भी नहीं भूलना चाहिए, जो पंजाब में अभी से संकेत देख के बैठे हैं कि 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। बिल्कुल, और कल से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। कल ममता बनर्जी से मीटिंग की, स्टालिन से मीटिंग हुई है, तमाम अलग अलग नेताओं से जो कि विपक्षी नेता हैं उनसे मीटिंग का दौर अरविंद केजरीवाल का भी चल रहा है। आज ही उन्हें विपाशना पर भी जाना है अरविंद केजरीवाल को, और सिर्फ इस मीटिंग के ठीक बाद ऐसा हमें बताया जा रहा है कि वो विपाशना पर जाएंगे 10 दिनों के लिए। इस बीच ईडी का समन भी आया है, लेकिन वो वहां पर जाएंगे पूछताछ के लिए, इस पर भी अभी सवाल है। तो अरविंद केजरीवाल कम से कम 2 राज्यों में जहां पर उनकी सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, वहां महत्वपूर्ण बात तो रखते ही हैं, निर्णायक साबित होंगे। साथ ही साथ 2 दिन पहले ही उन्होंने घोषणा की पंजाब में जाकर के कि 13 की 13 सीटें पंजाब की जो है वो वही लड़ेंगे। तो ये अभी हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सीट की शेयरिंग को लेकर के बड़ा फैसला है कि दिल्ली में कितनी सीट मिलेगी, हरियाणा पंजाब में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कुमार कुणाल ये जो बैठक है।